हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल स्वास्थ्य का जोड़र में। तो दोस्तों, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं वेदांग तथा सूत्रों के बारे में, महाकाव्य के बारे में पढ़ाएंगे तो दोस्तों, और हम पुराणों के बारे में पढ़ाएंगे। फिर लास्ट में आपको धर्मशास्त्र के बारे में पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, जैसा कि हमारा पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। तो दोस्तों, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। वे कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, 6 वेदांगों की रचना की गई है। वो है पहला शिक्षा, फिर ज्योतिष, फिर कल्प, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। तो दोस्तों, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणथन किया गया था। तो दोस्तों, वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, हमेशा के लिए रखने के लिए जो क्या हुआ था, उसको सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हमारा है, स्रोत ग्रह तथा धर्म सूत्र के अध्ययन से हम यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीति, यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण बातें करते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है इसमें, स्रोत और ग्रह धर्म सूत्र के अध्ययन से क्या होता है, हमें यज्ञ विधि विधानों के बारे में पता चलता है, कर्मकांडों तथा राजनीति एवं व्यवहार से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण बातों का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ऋग्वेद से लेकर सूत्रों तक संपूर्ण वैदिक वाग्मय का काल ईसा पूर्व 2000 से लेकर 500 के लगभग तक माना है। कितना? ईसा पूर्व 2000 से लेकर 500 के लगभग तक माना है। दोस्तों, ऋग्वेद से लेकर के सूत्रों तक संपूर्ण वैदिक वाग्मन का जो काल था, वो 2000 से लेकर के 500 के लगभग माना है। तो दोस्तों, जितने भी वेदांग तथा सूत्र से इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों, अब हम महाकाव्य पढ़ेंगे। तो दोस्तों, महाकाव्य के बारे में, दोस्तों, वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में रामायण और महाभारत नामक 2 महाकाव्यों का समय आता है। किसका आता है? 2 महाकाव्यों का समय आता है। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, मूलतः इन ग्रंथों की रचना जो है ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में हुई थी। किन ग्रंथों की रचना? रामायण और महाभारत की जो रचना हुई है वो कब हुई है? ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हमारा है, इनका वर्तमान स्वरूप क्रमशः 2री और 4थी शताब्दी के लगभग निर्मित हुआ था। तो दोस्तों, वर्तमान स्वरूप जो सामने आया था वो 4थी और 2री शताब्दी के लगभग निर्मित हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, रामायण हमारा आदि काव्य है। तो दोस्तों, रामायण क्या है? आदि काव्य है, जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। किसने की थी? महर्षि वाल्मीकि ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हमारा, रामायण से हमें हिंदुओं तथा यवनों और शकों के संघर्ष का विवरण प्राप्त होता है। तो दोस्तों, रामायण से हमें हिंदुओं, यवनों और शकों के संघर्ष का भी विवरण प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हमारा, महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। किसने की थी? वेद व्यास ने की थी। इसमें भी शक, यवन, पारसी, खुड़ आदि जातियों का हमें उल्लेख मिला था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, महाभारत में यह भी कहा गया कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के विषय में जो कुछ भी इसमें मिलता है वह अन्य कहीं नहीं मिलता है। तो दोस्तों, यह हमें जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, आगे की तरफ पढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम पुराणों की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं पुराणों से हमें क्या जानकारी मिलती है। भारतीय साहित्य कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण जो है हमें पुराणों से मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, पुराणों के रचयिता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। कौन माना जाता है? लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा जो है पुराणों के रचयिता माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, अधिकांश पुराणों की रचना 3री-4वीं शताब्दी ईस्वी में की गई थी। तो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, अमरकोश में पुराणों के जो है 5 विषय बताए गए। अमरकोश में पुराणों कितने विषय बताए गए? तो 5 विषय बताए गए। नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट हमारा, सर्ग अर्थात जगत की दृष्टि। जो 5 विषय बताए गए हैं वो कौन कौन से? सर्ग अर्थात जगत की दृष्टि, प्रतिसर्ग
अर्थात प्रत्यय के जगत की पुनः सृष्टि। नेक्स्ट, वंश अर्थात ऋषियों तथा देवताओं की वंशावली। कौन है? अर्थात वंश तथा ऋषियों तथा देवताओं की वंशावली। उसके बाद दोस्तों मनवंतरम अर्थात महायुग। और पांचवा हमारा वंशानुचरित अर्थात प्राचीन राजकुलों का इतिहास। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हमारा क्या बनता है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है ऐतिहासिक दृष्टि से वंशानुचरित का विशेष महत्व है। 18 पुराणों में केवल 5 में मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मांड, भागवत ही राजाओं की संख्यावली जो होती है हमें क्या होती है? पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मत्स्य पुराण सबसे अधिक प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हमारा है मौर्य वंश के लिए विष्णु पुराण, आंध्र और सातवाहन वंश के लिए मत्स्य पुराण के महत्व है। किसके? आंध्र और सातवाहन के लिए। और जो ये मौर्य वंश है उसके लिए विष्णु पुराण है और आंध्र और सातवाहन वंश के लिए मत्स्य पुराण विशेष रूप से लेखनी है। वायु पुराण से जो हमें गुप्त वंश के साम्राज्य की जानकारी मिलती है, सीमा की, और गुप्तों की शासन पद्धति का भी कुछ विवरण जो हमें प्राप्त हो जाता है। किससे? वायु पुराण से। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है। तो दोस्तों अगर सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि देखें तो अग्नि पुराण का बहुत ज्यादा महत्व है। दोस्तों अब हम धर्मशास्त्र के बारे में पॉइंट पढ़ेंगे। तो दोस्तों धर्मशास्त्र के बारे में पॉइंट है धर्मसूत्र, स्मृति, भाष्य, निबंध आदि को। इसको धर्मसूत्र, स्मृति, भाष्य, निबंध आदि को जो है सम्मिलित रूप से धर्मशास्त्र कहा जाता है। सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? धर्मशास्त्र कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हमारा है धर्मसूत्र का काल सामान्यता ईसा पूर्व 500 से 200 के लगभग निर्धारित किया गया है। कितना निर्धारित किया है? ईसा पूर्व 500 से लेकर के 200 के लगभग निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आप स्तंभ, बौद्धायन तथा गौतम के धर्मसूत्र सबसे प्राचीन हैं। तो दोस्तों धर्मशास्त्र जो हमारे पॉइंट थे वो हमें मेन 3 ही पॉइंट मिलते हैं जो दोस्तों आपसे प्रश्न में कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये टॉपिक अच्छा लगा हो या हमारे द्वारा बनाए गए कुछ भी जानकारी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल स्वास्तिक एजुकेटर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिल पाए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।